अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। इसराइल ईरान वॉर के अंदर नई डेवलपमेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप G7 का इजलास छोड़कर रवाना हुए हैं अमेरिका की तरफ। बड़े बड़े बयान दाग रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतनी खतरनाक किस्म की बातें कर रहे हैं कि ईरान को निस्तो नाबूद कर देंगे, ईरान के ऊपर एटम बम चला देंगे और ईरान को सरेंडर करना ही पड़ेगा बिना किसी जो है बातचीत के। ईरान को सरेंडर ही करना पड़ेगा, इसके अलावा ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसराइल के ऊपर घातक किस्म के हमले जारी हैं। ईरान के इस कदर शदीद हमले हैं कि आयरन डोम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। इसराइल का जो खतरनाक किस्म का डिफेंस सिस्टम है, फेलियर का शिकार है। बड़े पैमाने पे ईरानी मिसाइल जाके इसराइल के इकोनॉमिक सेक्टर्स पे, उसके एटॉमिक सेक्टर्स के ऊपर, उसकी बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर हिट कर रहे हैं। बुरी तरीके से खौफ और हिरास है इस वक्त इसराइल के अंदर कि मजबूरन इसराइल को अपने पापा अमेरिका से मदद मांगनी पड़ रही है कि पापा अमेरिका हमें बचाएं। और पापा अमेरिका के जो सदर है वो भागते हुए फौरन अमेरिका पहुंचे और दावे कर रहे हैं बड़े बड़े। उसके मुकाबले में चाइना ने दावा किया है, चाइना ने बयान दिया है, चाइना के सदर मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी हमियत और अपनी इज्जत खो दी तो फिर ढूंढने से नहीं मिलेगी। बरतानिया भी एक जमाने में बड़े बड़े दावे करता था कि उसके बगैर मुल्क नहीं चलेंगे, दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन आज देखते हैं आप लोग कि बरतानिया का कोई नाम लेवा नहीं है। तो चाइना ने एंट्री दी है सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और ये दावा किया है चाइना की वजीर खारजा ने कि अमेरिका जलती पे तेल का काम ना करे, बल्कि मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल में अपना किरदार अदा करे। अगर वो किरदार अदा नहीं करता तो इस जंग में बड़े बड़े ममालिक लपेट में आएंगे। हो सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 साबित हो। और एक बार अगर एटम बम चल गया तो फिर इससे कोई बचा नहीं सकता। कौन किसके ऊपर कब एटम बम चला दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका के तैयारे जिसमें F-22 F-35 मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना है, उसके बहरी बेड़े इस वक्त मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना है। ईरान हाईली टेम्पर्ड, हाईली प्रेशर के अंदर है इस वक्त। ईरान के ऊपर जगह जगह अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। बाकायदा अमेरिका इस जंग के अंदर कूद पड़ा है। दावे तो ये कर रहा है कि हम नहीं कूदे, लेकिन अभी अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि ईरान की फिजाई हदूद मुकम्मल तौर पर इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के कब्जे में है। अब हम देखते हैं कि ईरान किस तरीके से अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट रख पाएगा और इन शदीद किस्म के दुश्मनों का सामना कर पाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त भी खामोश है, इस वक्त भी सबको पीछे सो रही है। हमेशा वाला किरदार है, भयानक किरदार जो इन्होंने हमेशा अदा किया है। अरब ममालिक ले लें आप, खामोश है, बाकायदा उनकी सपोर्ट है। उर्दन सपोर्ट कर रहा है इस वक्त इसराइल को, इराक की कहीं ना कहीं सपोर्ट है, मिस्र की कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सऊदीया का किरदार भी नजर नहीं आता, ढूंढने से नहीं मिलता है कि सऊदीया इस वक्त कहाँ गायब है। सिर्फ पाकिस्तान ही फ्रंट फुट पे ईरान का साथ दे रहा है जगह जगह, और कोई मुल्क भी सामने नहीं आ रहा है और कोई बयान नहीं दे रहा है। तुर्किया ने साथ दिया है, अल्जेरिया ने साथ दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम उम्मा में गैरत पड़ेगी, हमियत का मुजाहरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अमेरिका को शट अप कॉल देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती है। ये वही गिद्ध हैं जो अपना ही खून, अपना ही गोश्त नोचते हैं और अपनों को ही जख्मी करते हैं। ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, ये बढ़ते बढ़ते सऊदीया तक जाएगा, ये पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लेगा, ये तुर्की के बॉर्डर तक भी जाएगा। तो ऐसा ना रहे, वो कहा है ना किसी ने कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इस बात से आप लोग बेफिक्र हो जाएं कि ये आग अगर ईरान में है तो आगे नहीं बढ़ेगी, ये पाकिस्तान का दामन भी जलाएगी, ये तुर्किया का दामन भी जलाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भी निस्तो नाबूद होगा और इसराइल भी अपने मजमूम इरादों के अंदर नाकाम होगा। चाइना, रशिया, तुर्किया, पाकिस्तान मिलके इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे, ईरान की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।